औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ़िक़ही अहकाम बयान कर रहे थे, वज़ू और गुस्ल के अहकाम बयान कर चुके हैं। आज हम नमाज के अहकाम बयान करेंगे। सबसे पहले नमाज की अहमियत, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनी अमाल में से नमाज बेहतरीन अमल है। अगर नमाज कबूल हो गई तो बाकी अमाल भी कबूल हो जाएंगे, अगर नमाज रद्द हो गई तो बाकी अमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। यानी बाकी अमाल का दारो मदार भी नमाज के ऊपर है। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने नमाज पढ़ना शुरू की। नमाज पढ़ता रहा, लेकिन रुकू और सुजूद को सही से अंजाम नहीं दे रहा था। रुकू भी सही से नहीं कर रहा था, सुजूद भी सही से नहीं कर रहा था। तो जब वो नमाज पढ़ के चला गया तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स इसी हालत में मर गया जबकि इसको नमाज का तरीका नहीं आता, तो ये हम में से नहीं मरेगा। यानी हम में से नहीं मरेगा का क्या मतलब है? यानी मुसलमान होकर नहीं मरेगा, चाहे यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, मुसलमान होकर नहीं मरेगा। तो नतीजा ये निकलता है कि नमाज को सही आदाब के साथ अंजाम देना चाहिए। एक मुसलमान को नमाज को जल्दी-जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज की हालत में खुदावंद मुताल की याद में रहना चाहिए। नमाज को खुशू और खुजू और यकसुई के साथ पढ़ना चाहिए। नमाज की हालत में अपने आप को खुदा के मुकाबले में समझना चाहिए। यानी हमें ऐसे पता चले कि हम खुदा के सामने बैठे हैं। वैसे तो हर वक्त खुदा के सामने हैं, लेकिन नमाज में ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि हम खुदा की बारगाह में हैं, खुदा के साथ हम कलाम हो रहे हैं। तो नमाज को आहिस्ता-आहिस्ता आदाब के साथ अदा करना चाहिए। टोटल नमाज़ों की 2 अक़साम हैं। एक है यौमिया नमाज़ें और दूसरी हैं वक्ती नमाज़ें। यौमिया जो मामूलन हम हर रोज़ पढ़ते रहते हैं, वो 5 नमाज़ें हैं। नमाज़ ज़ोहर, नमाज़ असर, मगरिब, नमाज़ इशा और नमाज़ फजर। इसके बाद हैं वक्ती नमाज़ें, जो कभी-कभी हमारे ऊपर वाजिब हो जाती हैं। हर रोज़ हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, कभी-कभी हमारे ऊपर वाजिब हो जाती हैं। उनका ख़ास वक़्त है, जिस तरह नमाज़ आयात है, यानी जब सूरज गिरने लग जाता है, चाँद गिरने लग जाता है, या ज़लज़ला आता है, या वैसे कोई आसमानी आवाज़ आती है, जिसकी वजह से इंसान डर जाता है। जिस तरह बादल गरजते हैं तो इंसान अगर डर जाता है, उसके ऊपर खौफ तारी हुआ है, तो उसके लिए भी नमाज़ आयात वाजिब है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर नमाज़ आयात वाजिब नहीं है। दूसरा है नमाज़ वाजिब तवाफ़। जब हम हज पे जाते हैं तो तवाफ़ के बाद तवाफ़ के लिए जो 2 रकअत नमाज़ पढ़ी जाती है, वो भी वाजिब है। वो भी वक़्ती तौर पे वाजिब है। अगर हम हज पे नहीं जा रहे तो हमारे ऊपर वो वाजिब नहीं है। नमाज़ मय्यत, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी नमाज़ पढ़ना भी वाजिब है। वालिदैन की क़ज़ा नमाज़ें जो बड़े बेटे पर वाजिब है, वो नमाज़ जो नज़र करने से वाजिब हो जाती है। मसलन मैं मन्नत मानता हूँ कि मेरा फलाँ काम हो जाए, मैं खुदा की बारगाह में 4 रकअत नमाज़, 10 रकअत नमाज़ अदा करूँगा वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। अब मेरा वो काम हो गया है, तो मेरे ऊपर वाजिब हो गया है कि मैं नमाज़ नज़र अदा करूँ। आगे है नमाज़ यौमिया की तइदाद। नमाज़ यौमिया की तइदाद कितनी है? नमाज़ यौमिया की तइदाद, फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं, वाजिब नमाज़ें जो हैं, नमाज़ ज़ोहर की 4 रकअतें हैं, नमाज़ असर की 4 रकअतें हैं और नमाज़ मगरिब की 3 रकअतें हैं, नमाज़ इशा की 4 रकअतें हैं और नमाज़ फजर की 2 रकअतें हैं। ये हैं वाजिब नमाज़ें। वाजिब जो हमारे ऊपर वाजिब है। इसके अलावा टोटल जो मोमिन की निशानियों में से है, शिया की अलामात में से है, वो 51 रकात नमाज़ है। यानी मोमिन की अलामात में से है कि वो 51 रकअत नमाज़ अदा करता हो एक दिन में। उसमें नमाज़ फजर के नवाफ़िल भी आ जाते हैं, नमाज़ ज़ोहर के, नमाज़ असर के, मगरिब के, इशा के नवाफ़िल भी आ जाते हैं और नमाज़ तहज्जुद भी आ जाती है। तो वो उलमाए किराम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स 51 रकअत नमाज़ अदा नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम वाजिब नमाज़ों को अदा करने वाला हो, तो भी खुदावंद मुताल उसको मोमिन का दर्जा अता करेगा। तो ये थी हमारी यौमिया नमाज़ों की तादाद। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम इसके मज़ीद अहकाम बयान करेंगे। खुदावंद मुताल हमें सही मानों में, सही तरीके से नमाज़ पढ़ने, नमाज़ अदा करने, नमाज़ बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।